नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद ओजांग के साथ में। आज हम इस वीडियो में बात करने हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ की। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि विदेश में अगर हम कंट्रीज़ में देखें तो कहीं ना कहीं फ़ाइट का माहौल बना हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको क्या करिए फाइटफुल स्टेटमेंट सुनने के लिए मिल रही हैं। पर लेकिन अभी इन फाइटफुल स्टेटमेंट के बीच में आप सभी देखते होंगे कि हम रोज़ वीडियो बनाते हैं जिसमें हम कई सारी ऐसी बातें करते हैं, पर एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट मिला है जिसके बारे में आज मैं आपसे ये बात करूँगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद ओजांग पे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर का, जिनका नाम अली सबरी है। तो अली सबरी ने अभी रिसेंटली एक एक मैसेज दिया है इंडिया को। और वो क्या मैसेज है? उनका मैसेज है, वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू हार्म इंडिया सिक्योरिटी। श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर अली सबरी से। तो अली सबरी जी ने ये एक मैसेज भेजा है इंडिया के लिए। ये बड़ा ही प्यार बड़ा मैसेज है कि भाई इंडिया को हम क्या करेंगे, हम किसी को ये अलाउ नहीं करते कि वो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको हार्म करें। एक्चुअली ये सारी बातें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो आप सभी को जैसे कि पता होगा, चाइना का स्टिंग ऑफ पीपल्स, ठीक है, सॉरी स्टिंग ऑफ पर्ल्स। स्टिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? बेसिकली स्टिंग ऑफ पर्ल्स को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात करी। इसी के साथ साथ कुछ और भी रीजंस हैं जिनकी मैं आपसे बात करूंगी। अभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? तो दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का एक मैं आपको पूरा वीडियो बना के दूंगी, पर लेकिन छोटा मोटा आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। देखिए, चाइना ने क्या करा, चाइना ने अपने कुछ पॉइंट बना रखे हैं जो कि हिंद महासागर के अंदर, जो कि छोटे छोटे पॉइंट बना रखे हैं। एक जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ग्वाडर पोर्ट पड़ता है। तो ये बेसिकली यहाँ से क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जिससे कि कल को अगर वो इंडिया को किसी तरीके से घेरना चाहेंगे तो देखिए हमारा भारत यहाँ पे आ रहा है। और ये जो आप पॉइंट बना रहे हैं, ये जहाँ जहाँ पर इस तरह के पोर्ट बना रहा है उसको इसने नाम दिया है पर्ल्स, क्योंकि ये एक सभी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मोतियों की माला। अब ये मोतियों की माला अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ जो हमारा इंडिया पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं इन पर्ल्स से घिरा हुआ है। और कहाँ अगर आगे चल के चाइना क्या कर रहा है, किसी प्रकार से अटैक करना चाहिए, इंडिया को घेरना चाहे, तो उसके लिए मुश्किल बात नहीं है। तो इसी स्ट्रैटेजी को देखते हुए यहाँ पर जो श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू हार्म इंडिया सिक्योरिटी, कि हम भारत की सिक्योरिटी को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचने देंगे। तो दोस्तों, क्या सिर्फ एक यही अकेला एक रीज़न है जो कि इनके द्वारा दिया गया? नहीं कि भाई एक ये जो पर्ल्स स्ट्रैटेजी की वजह से ही यहाँ पे श्रीलंका ने ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, या इसके कुछ और रीजंस भी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इसके कुछ और रीजंस भी हैं। जैसे कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए, आप सभी को मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो श्रीलंका है उसको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और उसका बेनिफिट्स क्या है आप सभी को पता है। आपने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे बॉलीवुड के स्लैब्स के, या फिर बहुत सारी पिक्स देखे होंगे कि लोग ज़्यादातर पहले अगर घूमना पसंद कर रहे हैं तो वो मालदीव्स के अंदर कर रहे हैं। पर लेकिन देखा जाए तो मालदीव्स के अंदर अभी रिसेंट में ही अगर देखा जाए तो 40 से 50% का डाटा गिर गया है। अब लोग वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे। तो इसका एक बड़ा फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका एक बड़ा फ़ायदा श्रीलंका को मिल रहा है। वहाँ के एक ऑफिशियल ने तो इसको ऑफिशियली बोल भी दिया कि मालदीव्स इशू विद द इंडिया हेल्पिंग अस, यानी कि श्रीलंका टूरिज्म मिनिस्टर से ऑन बूस्टिंग द इंडियन ट्रैवल एमिडस मालदीव्स बॉयकॉट। देखिए, जब से मालदीव्स का जाना बॉयकॉटेड किया गया है, आप पहले देखते होंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इंडिया के जो बॉलीवुड से संबंध रखते हैं वो आए दिन मालदीव्स जाते रहते थे, आते रहते थे। उनके पिक्चर्स देख के लोग ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलर मालदीव्स की तरफ जा रहा था। पर लेकिन जब से मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहे हैं या वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उससे श्रीलंका को डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है। एक्चुअली क्या है कि अब आप देख रहे होंगे ज़्यादातर लोगों ने श्रीलंका जाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही मालदीव्स की जगह, क्योंकि गर्मी की छुट्टी आती है तो लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं, तो अब वो मालदीव्स की जगह ज़्यादातर श्रीलंका को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया एक्चुअली हमेशा, अभी देखिए अगर इकोनॉमिक स्थिति की बात करी जाए तो इंडिया ने श्रीलंका को हमेशा हेल्प किया है, ठीक है। इसीलिए जो श्रीलंका है उसका ये मानना है कि अगर इंडिया की ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली श्रीलंका की भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उससे श्रीलंका को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे आगे चल के मिलेंगे। तो ये भी एक इसका बड़ा रीज़न है। उसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ से सीधा कहाँ जाते थे, मालदीव जाते थे। अब ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को देखा जा रहा है कि वो श्रीलंका को विजिट कर रहे हैं। इससे श्रीलंका के लिए एक ये प्रॉफिटेबल है, या श्रीलंका को इससे काफ़ी लाभ मिल रहा है। इसके साथ साथ एक और बड़ा कारण है, दैट इज़ ब्रिक। आप सभी को पता है कि इस साल अक्टूबर में ब्रिक समिट होने वाला है, और श्रीलंका ब्रिक कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है, बल्कि इंडिया क्या है, ब्रिक कंट्रीज़ के अंदर आती है। तो श्रीलंका क्योंकि अब ब्रिक का पार्ट नहीं, मतलब अब क्या, वो पहले से भी नहीं है, पार्ट नहीं है, तो उसे क्या चाहिए, मेंबरशिप चाहिए। किसकी, वो मेंबरशिप चाहता है मतलब ब्रिक्स के अंदर। तो उसके लिए उसे कोई सपोर्ट करने के लिए कंट्री होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया उसका एक बड़ा सपोर्ट बन सकता है, और इंडिया भी हमेशा सपोर्ट करता है। जिस तरीके से श्रीलंका सपोर्ट कर रही है, उस तरीके से इंडिया भी हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहता है। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान भी इस बार ब्रिक्स के अंदर अपनी मेंबरशिप लेने की कोशिश में पूरी तरीके से लगा हुआ है, जिसकी हेल्प, वो जो हेल्प की अगर बात करें तो वो चाइना के हेल्प से बात कर रहा है। तो पाकिस्तान से ब्रिक्स द मेंबरशिप डिस्पाइट इंडिया रोड ब्लॉक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी बात कर रहा है। तो अगर मैं बात करती हूँ श्रीलंका की, तो श्रीलंका की क्योंकि ये जो ब्रिक्स के अंदर है, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका धीरे धीरे अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर आ रहा है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान के पास अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान को ब्रिक की सदस्यता मिल जाती है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान ये भी बोलेगा कि भाई अगर पाकिस्तान को मिल सकते, सॉरी श्रीलंका ये कह सकता है कि अगर पाकिस्तान को ये सदस्यता मिल सकती है, तो जो मतलब श्रीलंका है उसको क्यों नहीं। तो यहाँ पर ये मुद्दा बना हुआ है कि भाई आने वाले समय में इसकी सदस्यता के बारे में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो ब्रिक समिट होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है श्रीलंका के लिए भी, और पाकिस्तान के लिए भी एक्चुअली, और रशिया के लिए भी। वो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, रशिया को मैं यहाँ इन्वॉल्व इसलिए कर रही हूँ, तो इंडिया के और जो श्रीलंका के कुछ रिलेशन बेहतर बनने के कुछ ये भी एक रीजंस हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस बार जो ये ब्रिक्स समिट होने वाला है, रशिया के अंदर होने वाला है। इस बार रशिया क्या करेगा, ब्रिक्स गेम्स को क्या करेगा, ब्रिक्स गेम को यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है। ब्रिक्स गेम को के अंदर आपको पता है कि रशिया को डिस्क्वालीफाई किया गया था, यानी कि ब्रिक गेम से दूर, ओलंपिक के अंदर से दूर रखा गया था, ठीक है। पर लेकिन अब से क्या करेगा, ब्रिक इसके अंदर पार्टिसिपेशन करेगा। पहले सॉरी रशिया पार्टिसिपेशन करेगा, पहले रशिया इसका पार्ट नहीं था इसके गेम्स का, तो अब रशिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन करने वाला है। तो इस बार ये जो गेम्स हैं, ब्रिक गेम्स 2024, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए भी, और यहाँ पर बात करें हम हमारे मतलब रशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और श्रीलंका के लिए। सो वेल गाइज, आई होप कि आपको आज का ये सारा न्यूज़ समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज।